साधक इस शरीर से जो भी साधना करेंगे उस साधना का फल फलीभूत होकर के सामने आता है। जिस प्रकार की साधना करेंगे उसका रिजल्ट वैसा ही सामने आ जाता है। जो भी कार्य हो ठीक प्रकार से मन लगा करके करते हैं, ध्यान से अगर करते हैं तो उसका रिजल्ट बहुत ही सुपर मिलता है। अगर कोई कार्य अनमने तरीके से करते हैं, बेमन करते हैं, तो उसका रिजल्ट 0 सन्नाटा ही आता है। विवेकी साधक होते हैं वह तुरंत अनुभव करना प्रारंभ कर देते हैं। कुछ ऐसे साधक होते हैं जानकारी न होने के कारण उनको अनुभूतियाँ होती हैं, लेकिन वह समझ नहीं पाते हैं कि आखिर है ये क्या। अगर मार्गदर्शन मिलता है तो उनको भी समझ में आना शुरू हो जाता है। जो साधक अनमने तरीके से करते हैं उनको कुछ भी अनुभव नहीं होता है, क्योंकि मन कहीं दूसरी जगह पर होता है, तन कहीं दूसरी जगह पर होता है। कर कुछ और रहे, सोच कुछ और रहे, तो कभी भी इसका रिजल्ट नहीं मिलता है। चाहे सिद्धि हो या साधना हो या फिर कोई सांसारिक कार्य हो, कोई भी कार्य करें पूरे होश हवास और जुनून के साथ में तन मन से चेतन अवस्था में बैठ करके उस कार्य को करें, सफलता अवश्य मिलेगी। मैं कहता हूं सफलता क्यों नहीं मिलेगी, अवश्य मिलेगी, जरूर मिलेगी। पूरे अपने दृढ़ विश्वास के साथ में उस कार्य को करते रहें और बीच में कोई भी कार्य न छोड़ें। अगर बीच में छोड़ेंगे तो सफलता कभी नहीं मिलेगी। मनुष्य शरीर में जबान का बहुत बड़ा पावर है। इस जबान से जो कुछ कहेंगे एक एक शब्द सत्य हो जाएगा, वाचा सिद्ध हो जाती है। सरस्वती जिह्वा पे बैठ करके अपना करिश्मा करना शुरू कर देती हैं। समाज में यह भी प्रचलित है कि सरस्वती कंठ में बैठी हुई हैं। जैसे आपने सुना होगा और जानते होंगे, जो बीरबल थे उनके 24 घंटे जबान पर सरस्वती का वास रहता था। जो भी बोलते थे वह सत्य हो जाता था। बीरबल को जब भी समय मिलता था वह निरंतर ओम एंग ओम का मंत्र जाप करते थे। यह सरस्वती का पूर्ण मंत्र है। इससे यह सिद्ध शक्ति बीरबल के पास थी। लेकिन मैं आपको वह पावर बताऊंगा जो ध्यान के द्वारा यह सब अर्जित कर सकते हैं। मात्र कुछ ही दिनों में, 10 से 15 दिन में, अगर 1 महीना कर लेते हैं। लेकिन यह साधनाएं साधक के ऊपर निर्भर करती हैं कि वह साधना कितने जुनून और जागृत अवस्था में, होशो हवास में कर रहा है। उसका रिजल्ट उसी के अनुसार शीघ्र मिलता है। जैसा मैंने ध्यान अभ्यास में बताया हुआ है ठीक उसी प्रकार से करना है। इसमें थोड़ा परिवर्तन करना है और मंत्र भी मैं आपको बता देता हूं, और कहां पर ध्यान करना है वह सब विस्तार से ध्यान से सुने। सर्वप्रथम गुरु वंदना करें। गुरु वंदना करने के बाद में हं मंत्र का लगातार निरंतर जाप करें और ठीक उसी प्रकार से ध्यान करना प्रारंभ करें। ध्यान ऊपर की तरफ नहीं करना है, क्योंकि यह मंत्र निचले मंडलों का है। तो यह ध्यान जो है कंठ पर लाना है। आंतरिक कंठ पे अपना ध्यान केंद्रित करना है। आइए मैं कंठ के बारे में बता देता हूं कि कहां पर ध्यान करना है, जिससे साधक भ्रमित ना हो। आप अपने मुंह को फैला करके शीशे में देख सकते हैं। देखेंगे कि 1 अंगुल मात्र मांस का छोटा सा लोथड़ा लटक रहा होगा, उसी को कंठ कहते हैं। उसी स्थान पर ऊपर की तरफ ध्यान करना प्रारंभ कर देना है। जब यह ध्यान प्रारंभ करेंगे तो यह ध्यान उठ करके सीधे रंध्र द्वार की ओर बढ़ेगा। रंध्र द्वार की तरफ कुछ भारीपन सर में लगना प्रारंभ हो जाएगा और इस कंठ पर प्रभाव पड़ना शुरू हो जाएगा। कंठ सूखना भी प्रारंभ हो सकता है। यह अनुभूतियां हैं, यह अनुभव करने की आवश्यकता है। और कंठ पर बहुत तरावट भी आ सकती है, गर्माहट भी आ सकती है। सभी साधकों के अनुभव अलग अलग होते हैं। जो साधक जैसा अनुभव करता है उसको अपने स्वयं में अनुभूतियां होना प्रारंभ हो जाती हैं। लेकिन मेन जो अनुभूति होती है, सर की तरफ ऊपर भारीपन लगेगा और वहां पर अद्भुत प्रकाश का पुंज दिखना प्रारंभ हो जाएगा। वहां पर प्रकृति के दर्शन होंगे। प्रकृति यानी कि जैसा आप सभी लोग जानते हैं, महासरस्वती, महागायत्री इत्यादि आद्या महाशक्ति का यह लोक होता है। यह बहुत बड़ा विशाल लोक है, यह प्रकृति लोक है। इस
लोक को अगर सिद्ध कर लेते हैं, इस विशुद्धि चक्र को अगर सिद्ध कर लेते हैं, तो इस जिह्वा में सरस्वती का वास हो जाता है। जो भी साधक जो कुछ कहता है वह सत्य हो जाता है। जो मन में विचार करता है वह उसके लिए वैसा ही हो जाता है। यदि सात्विक प्रवृत्ति से किसी भी इंसान के लिए या फिर जीव जंतु जानवर के लिए सोचता है या बोलता है, उसकी सत्य भाषा हो जाती है। तो साधक को बहुत ही संयम के साथ में ऐसा करना चाहिए। समाज के साथ में व्यवहार किसी का नुकसान न हो और निगेटिव कभी भी प्रयोग ना करें। इससे भूत भविष्य वर्तमान भी जान सकता है। आकर्षण, वशीकरण, मोहन, उच्चाटन, द्वेषण, यह सभी 6 क्रिया और 9 कर्म सब कुछ प्रयोग कर सकता है, क्योंकि यह बहुत ही पावरफुल एनर्जी युक्त विशुद्ध चक्र का भेदन और शोधन इस प्रकार से कर सकते हैं। और भी कई नियम होते हैं, उन नियमों के अनुसार भी इस कंठ का भेदन कर सकते हैं। उनमें कुछ बहुत ज़्यादा अधिक कठिनाई होती है। जिस तरीके से मैंने बताया हुआ है, इस तरीके से करेंगे तो बहुत ही अति उत्तम और बहुत शीघ्र ही यह साधना फलावंतित और लाभवंतित होना प्रारंभ हो जाती है। यदि प्रतिदिन 1 घंटा सुबह 1 घंटा शाम करते हैं तो 2 से 3 दिन में काफ़ी कुछ अनुभूतियाँ प्रारंभ हो जाती हैं। और 10-11 दिन जब हो जाते हैं तो बहुत कुछ समझ में साधक के आना प्रारंभ हो जाता है और 20-21 दिन में पूर्णतायत सिद्ध कर लेता है। इस चक्र का भेदन कर लेता है, जागृत कर लेता है। कुछ साधक कई महीने कई साल नहीं कर पाते हैं या जीवन भर लगे रहते हैं, कभी नहीं कर पाते हैं, क्योंकि वह सारा दिन इधर उधर मनोरंजन करेंगे और फॉर्मेलिटी के लिए बैठेंगे जुनून के साथ में, संसार का अहित करने के चक्कर में कि मैं ऐसा करूँगा, वैसा करूँगा, वशीकरण करूँगा या फिर किसी को परेशान करूँगा। तो उनका कुछ मस्तिष्क अलग होता है। तो इस प्रकार से वह सारा दिन मौज मस्ती करते हैं और साधना करेंगे तो कभी भी उनको फलीभूत नहीं होता है। जो तन मन के साथ में परोपकार की भावना से और जो मैंने सारे नियम बताए हुए हैं उन नियमों पर चलता है और सदा सत्य बोलता है, उनको बहुत ही शीघ्र 20 से 25 दिन में यह चक्र शोधित और भेदित हो जाता है। मैंने इस विशुद्धि चक्र को 11 से 12 वर्ष की उम्र रही होगी तब मैंने इसको जागृत कर लिया था और जो भी मैं सोचता था वह होता था। ये मेरा स्वयं का अनुभव है और जो मैं किसी के लिए कह देता था वह सत्य ही होता था। तो यह मैं चमत्कार समझता था, लेकिन अधिक बोध न होने के कारण मैं यह एक चमत्कार ही समझता था। उस समय इतना कुछ अधिक किताबों में रुचि थी नहीं। जो कुछ मैं सुन लेता था, हमारे घर पर कुछ ऐसा भक्ति का माहौल ही था कि वहाँ पर यह निरंतर चर्चाएं होती रहती थी। जो मैं सुन लेता था उसी के अनुसार मैं बिल्कुल मूढ़ गंवार होकर के उसी में जुट जाता था। ओम मां सरस्वतये नमः, इस मंत्र का मैं निरंतर जाप किया करता था और सरस्वती के 1, 2, 3 मंत्र थे, उनको मैं बारी बारी से निरंतर जाप ही करता रहता था। माता की ऐसी कृपा हुई कि अब आपको क्या बताएं, इसको आप स्वयं प्रैक्टिकल में लाएं और इसको अपने अंदर अनुभूतियां प्राप्त करें और इसका लाभ भी ले सकते हैं। इस संसार में लोगों को लाभान्वित करा सकते हैं। अपने बारे में ज़्यादा कुछ मैं बताने की ज़रूरत नहीं समझता हूँ। मैं तो सिर्फ यही चाहता हूँ कि सिर्फ जो आप स्वयं अनुभव करें वही लोगों को बताएं। ज़्यादा कुछ गंभीर गूढ़ बातों को उजागर नहीं करना चाहिए, क्योंकि यह संसार मानने के लिए तैयार नहीं रहता है, क्योंकि यह सिर्फ अनुभूतियाँ अनुभव की जा सकती हैं, उनको किसी को दिखाया तो जा नहीं सकता है। इस वजह से संसार मूर्ख ही समझता है और मिथ्या समझ करके उपहास करता है। तो अधिक न बता करके उससे कम ही बताने का प्रयत्न करना चाहिए। तो स्वयं अनुभूतियाँ जरूर करनी चाहिए। मैं सुबह उठ करके ओम मां सरस्वतये नमः का बहुत अधिक जाप करता था और ओम ऐं वज्ञ वज्ञ वाग्यवादिनी सरस्वती तुष्टि पुष्टि तुम्यम नमः, इस मंत्र का
काफ़ी कुछ निरंतर शाम सुबह या जब भी समय मिलता था लगातार जाप किया करता था, और ध्यान भी घंटे भर सुबह, घंटे भर शाम को, या फिर रात्रि में भी और समय मिलता था अधिक भी समय देता था। मैं बाला अवस्था में ध्यान साधनाएं बहुत कुछ किया करता था। इंसान जो भी अपना कार्य कर रहा वह कार्य करते हुए उस कार्य में बाधा ना आए और अपने मन में, चिंतन में बस उस परमपिता परमात्मा का, या जो भी आप अपना जीवन सार्थक करना चाहते हैं, जिस देवी देवता का आप आवाहन करना चाहते हैं, वह तन मन से अपना सब काम करते हुए और सिर्फ उसका चिंतन करते रहें। खाते पीटते, उठते बैठते, चलते फिरते सब कुछ सार्थक हो जाता है जीवन। मैं क्लास 8 या 9th में था। उस समय किसी भी देवी देवता को मैं अपने सम्मुख बुला लेता था और वह मेरे आंखों के सामने दिखते थे। मैं उनसे बात भी कर लेता था, लेकिन हमारे घर में किसी को नहीं मालूम था और आसपास के जो समाज के लोग थे उनको किसी को भी नहीं मालूम था, और मैं पागल पागल तरीके से रहता था। कुछ लोग, लड़के लड़कियां मुझे बौरा बौरा भी कहते थे, उसकी कोई परवाह नहीं थी, लेकिन मुझे आनंद बहुत आता था। मैं अंदर अंदर सभी का सब कुछ देख लेता था। मैं लोगों को यह भी देख लेता था कि इसकी मृत्यु हो जाएगी कि बच जाएगी। मैं बहुत से लोगों को बता देता था कि ये नहीं बचेगा, मर जाएगा। मैं बहुत कुछ जान सकने में सामर्थ्य रखता था। रास्ते में चलते चलते, खेल खेल में अद्भुत करिश्मे कर दिया करता था। लोग चिल्लाते बिलखते हुए देखता था तो हमसे रहा नहीं जाता था, उनको तत्क्षण सही कर देता था। लोग हैरान हो जाते थे और मैं चुपचाप निकल जाया करता था। दूसरों की तकलीफ दूर करके मैं बहुत आनंदित होता और अंदर अंदर मैं बहुत ही प्रसन्न और खुश रहता था इस दुनिया के रहस्य को जानकर।